नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग आज मैथ के परसेंटेज चैप्टर को खत्म करके अगला टॉपिक हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे कि हर साल हर बार हर एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट और भी ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो रेशियो के हैं ये परसेंटेज में भी यूज होते हैं और रेशियो से हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू बहुत ही आसान हो जाती है, सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलती है। इसलिए हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आज हम लोग देखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले रेशियो क्या होता है, रेशियो के बारे में हम लोगों को देखना होगा कि ये कह रहे हैं कि जिससे यह पता चले कि एक पद दूसरे पद का कितना गुना, यानी कि एक पद कितना दूसरे पद से गुना है, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी कि अनुपात पद की दूसरे पद के सापेक्ष भिन्न होती है। यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात अगर करें तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, अगर हमारे पास 6 की बात अगर की जाती है, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 4 की बात अगर की जाती है तो यह कितना गुना है, यानी कि जो हमारे पास ये भिन्न की बात की जाती है, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष की बात की जाती है। जो हमारे पास ऊपर हमारा क्या होता है, अंश होता है और नीचे क्या होता है, हमारे पास हर होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अगर देखा जाए तो दूसरे पद का कितना गुना है, यही क्या कहलाता है, हमारे पास रेशियो कहलाता है, ठीक है। और जो हमारे पास इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या आप लोग ये चीजें समझ पाए? फिर उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि मिश्र अनुपात क्या होता है हमारे पास। यहाँ पर मिश्र अनुपात ये कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपात हमको दिया हो और उन सभी अनुपातों के जो प्रथम पद होंगे, प्रथम पद का गुणनफल और जो हमारे द्वितीय पद का गुणनफल है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं, यानी कि कंपाउंड रेशियो कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात हम लोग करें, अगर हमारे पास दिया जाए 3:2 एंड 4:6, 4 अगर 5 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए कि 7:2। अगर हमारे पास यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है, इसका मिश्र अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में 4 का गुणा कर लेंगे और फिर इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे और यहाँ से इसका हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, 7 हो जाए 7 चौक 28, 28 में 3 का गुणा कर लेंगे हम लोग, 28 में 3 का गुणा, 8 3 का 24, 2 और 3 गुना 6 2 8, यानी कि 84 हमारे पास तो ये आ गया, ठीक। दूसरा हम लोग देखते हैं कि 5 दूना में 10, 10 दूना में 20, यानी कि 20, और यही हमारे पास क्या होगा, मिश्र अनुपात होगा। क्या होगा, मिश्र अनुपात होगा, ठीक। 84:20, यही क्या होगा, मिश्र अनुपात होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड रेशियो। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास द्विघाती अनुपात की बात कर रहे हैं। द्विघाती अनुपात क्या होगा, इसको भी हम लोगों को पढ़ना होगा। द्विघाती अनुपात की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कहा जाए कि ए बी का द्विघाती अनुपात है तो इसका हमारे पास द्विघाती अनुपात हो जाएगा, ए इसका बी है, अनुपात 20 का हो जाएगा। सेम अगर हम लोग एग्जांपल की अगर बात करते हैं कि हम 3 और 4 का द्विघाती अनुपात की बात अगर हम लोग करते हैं, द्विघाती अनुपात यानी कि द्विघाती अनुपात की अगर बात हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 3 का 9 अनुपात 4 4 16, यही हमारे पास क्या होगा, द्विघाती अनुपात होगा। क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं? और ध्यान से देखिएगा कि ये बहुत ही आसान टॉपिक हम आप लोगों के लिए बता देंगे। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखें तो रेशियो और प्रोपोर्शन को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने जा रहे हैं और इसके कोई भी कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सब के सब कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और पेपर की
जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, उसका हम लोग हल बना देंगे। ठीक है, अब हम लोग तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखना है कि वर्गमूलानुपात, यानी कि वर्गमूलानुपात की बात करना है हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग द्विघात अनुपात पढ़े थे, यानी कि द्विघात अनुपात का ही हमारे पास अगर रिवर्स देखा जाए तो क्या हमारे पास वर्गमूलानुपात होगा। आप बोलोगे कि बिल्कुल सही बात सर, अगर हमारे पास ए बी हमारे पास अगर दिया हो तो वर्गमूलानुपात हमारा होगा ए का अंडर रूट और अनुपात बी का अंडर रूट होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास अगर ले लिया जाए फोर, सॉरी अगर हम लोग इसका थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल ले लेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 25 अनुपात ठीक 64, अगर हमारे पास इसका अगर वर्गमूलानुपात की बात किया जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूलानुपात इसका आ जाएगा अंडर रूट 25 अनुपात अंडर रूट 64। हमारे पास अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है और 64 का अंडर रूट होता है 8, यानी कि हमारे पास यही क्या होगा इसका, यानी कि वर्गमूलानुपात की जब भी बात करेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे करड़ी में कर देंगे और हमारे पास यही वर्गमूलानुपात निकल करके आ जाएगा अगर हमारे पास जो नंबर दिया होगा उसका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि त्रिघातीय अनुपात की बात कर रहे हैं, यानी कि त्रिघातीय अनुपात की बात अगर किया जाए, अगर हमको दिया है ए अनुपात बी का त्रिघातीय अनुपात क्या होगा, तो आप लोग सीधा सीधा बोलेंगे सर ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, यही होगा इसका त्रिघातीय अनुपात। ठीक है, हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हमारे पास दिया जाता है 3:4 का त्रिघातीय अनुपात बताएं। अगर इसकी बात अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे 3 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, अनुपात 4 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, यानी कि 3 3 का 9 3 27 27 अनुपात 4 चौक को 16 16 चौक को 64, यानी कि 64 27 अनुपात 64, यही इसका क्या होगा त्रिघातीय अनुपात होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घनमूलानुपात की बात अगर की जाएगी ए अनुपात बी का घनमूलानुपात क्या होगा करड़ी में। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा इसको हम लोग नोट कर लेंगे, यानी कि 3 घात की बात अगर की गई तो त्रिघातीय अनुपात हम लोग निकाले, और अगर इसकी बात अगर करेंगे तो हम लोग अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं, अगर हमको कहता है कि 64 अनुपात 25 का घनमूलानुपात बताएं, घनमूलानुपात बताएं, तो इसका घनमूलानुपात की बात जब भी की जाएगी तो आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट क्यूब हम लोग ले लेंगे, यानी कि अंडर रूट क्यूब की बात अगर की जाएगी तो 64 अनुपात अंडर रूट क्यूब की बात की जाएगी, सॉरी ये 125 होगा, यानी 125। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे करते हैं हम लोग, क्यूब अंडर रूट क्यूब निकालते हैं और यहाँ से भी वही काम करेंगे 5 गुणे में 5 गुणे में 5, यानी कि जब अंडर रूट क्यूब तब बढ़ता है जब हमारे पास 3 का पेयर 3 डिजिट हमारे पास हो और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यानी कि इसमें से हम लोग 1 को बाहर ले लेंगे और यही क्या होगा अंडर रूट क्यूब होगा 64 का, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5 को बाहर ले लेंगे, यही क्या होगा अंडर रूट क्यूब होगा 125 का। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग सकता है इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, विलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात को हम लोग कहते हैं इनवर्स और रेसिप्रोकल, यानी कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
इस टाइप की चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कहता है यदि हमारे पास अगर ए बी का ए अनुपात बी का विलोमानुपात विलोमानुपात की अगर बात की जाए, विलोमानुपात क्या हो जाएगा हमारे पास 1/a अनुपात 1/b। ठीक है, यही होगा क्या इसका विलोमानुपात। यानी कि इसी को हम लोग उल्टा अगर कर देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स, यानी कि विलोम, उसी को कहते हैं। ठीक है, हमारे पास तो ये विलोमानुपात निकल गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो रेशियो होता है, रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता। हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, यानी कि जब हमारा रेशियो कभी फ्रैक्शन में होता ही नहीं है तो हम लोगों को इसको क्या करना होगा, ए बी का क्या लेना पड़ेगा, ए बी का क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। जब ए बी का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि जब हम इसको अगर मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे ए बी अपान ए और ए बी अपान बी, यानी कि बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, अनुपात क्या मिलेगा हमको, बी अनुपात ए। यही क्या होगा, ए और बी का विलोमानुपात हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि व्युत्क्रमानुपात। ठीक, आयु की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हो, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात अगर कर लेते 3:4 का विलोमानुपात बताए। विलोमानुपात बताए, इसके केस में क्या हो जाएगा, 3 और 4 का विलोमानुपात जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे क्या हो जाता है, बी अनुपात ए, यानी कि यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और यही एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, और इसी टाइप की चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अगर ये कह रहा है कि ए बी का अनुपात हमारे पास 4:3 है, बी सी का 2:3 है, तब ए बी सी का मान होता है। यानी कि जब भी अगर हमारे पास ऐसी अगर बात करता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए बी का अनुपात हमें दिया हो तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, और हमको ध्यान देना होगा कि ये क्रम में होना चाहिए, ए और बी का अनुपात होना चाहिए, फिर उसके बाद बी और अनुपात सी होना चाहिए। अगर हमारे पास सीक्वेंस रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बी सी, ए बी का जो हमारा रेशियो है 4 और 3, इसको हम लोग आसानी से वैसे ही लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ आगे हम लोग देखते हैं बी अनुपात सी, यानी कि बी का अनुपात हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमारे पास जब ऐसी वैल्यू मिल जाए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इसके जो भी हमारा नंबर होगा उसके दाहिने साइड जो भी खाली रहता है हम लोग उसको वही नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पर भी उसको फिल कर देते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, यानी कि सी हमारा इस वाले में तो पता नहीं था, यानी कि यहाँ पर कितना था 3। ठीक है, दूसरे ढंग से हम आपको करके दिखाते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आएगा। यहाँ पर तो हमें ये दिया हुआ है। ठीक, जब ये हमें को दिया हुआ तो यहाँ पे खाली है, यानी कि जब ये खाली है तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा 2 के इधर पे खाली है, यानी कि 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, जब 2 को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो बाकी सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 4 2 जा 8 अनुपात 3 2 जा 6 अनुपात 3 3 जा 9। यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप लोग फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास जब भी अगर अनुपात की बात करता है और इकट्ठा हमको अनुपात पूछ रहा है तो हम लोग तीनों अनुपात को लिख लेंगे ऐसे, और उसके बाद जो हमें अनुपात दिया रहेगा उसके नीचे हम लोग लिखते चले जाएंगे। यानी कि बीसी का अनुपात हमें दिया है तो बीसी का अनुपात क्या लिखेंगे, एबी का अनुपात दिया है तो एबी का यहाँ लिखेंगे। जहां पर खाली स्थान बच जाता है उसके हम लोग लेफ्ट में देखते हैं और राइट में देखते हैं कि कौन सा अंक आ रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 हमारे पास क्या है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर खाली था तो हम लोग 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 खाली है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर खाली था तो हम लोग 2 को पुट कर देंगे। यही हमारे पास क्या होगा, अनुपात निकल जाए और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, आगे की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को, यानी कि जो हमारे पास एग्जाम में और भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि क्या 3 9 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें।
अब आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि चतुर्थानुपाती की बात अगर कर रहा है तो इसको सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो इसको कैसे लिखते हैं, लिखने के तरीके को हम आप लोगों को बताते हैं और वैसे ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आइए आप लोग देखिए कि 3:9 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात की बात करता है, यानी कि जब हम लोग ऐसे लिख लेंगे उसको और हमारे पास जो हमारे पास टर्म की बात कर रहा है चतुर्थानुपाती, यानी कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चौथा टर्म हमसे क्या किया पूछा है। चौथा टर्म जब हमको पूछा है उसको हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, मान करके कि उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा चतुर्थानुपाती होगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3/9 रेशियो को हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3/9 प्रोपोर्शन को बराबर कर लेंगे 12/x, यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इसमें से 3 का x में मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 9 का 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 3x = 9 × 12, यानी कि अब हम लोग x का मान अगर निकालेंगे तो 9 गुने में 12/3, यानी कि 3 3 का 9 और x बराबर क्या जाएगा 12 3 36, यानी कि इसका क्या हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 16। और हम लोग इसी को हम लोग क्या मानेंगे जो हमारे पास x था, x ही हमारा क्या है x चतुर्थ मूलानुपाती है, चतुर्थ होगा, ठीक है। और x बराबर कितना है 36, यही हमारे पास चतुर्थ मूलानुपाती है, ठीक है। आगे भी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई और भी हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। अगर चीजें आप लोगों को समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।